वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर कर रखा है और लेक्चर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हम कूलाम जो आवेश है, आवेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये दो स्थिर आवेशों के मध्य दिया गया था। कांस्टेंट क्या था, आवेशों के मध्य ये रूल दिया गया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो स्थिर आवेश या बिंदु आवेश, तो सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, स्थिर बिंदु आवेश और स्थिर आवेश। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, जिस पर स्थिर आवेश लगता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो बिंदु आवेश और स्थिर आवेश। अब देखिए कूलाम का नियम के नियम पर मान लीजिए मेरे पास दो Q1 व Q2 क्या है, आवेश हैं। क्या है, आवेश है। ओके, उनके बीच की दूरी क्या है, R है। उनके बीच की दूरी R, दो आवेशों के बीच की दूरी R है। तो हम जो इनके मध्य फॉर्मूला लिखते हैं, F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो आवेशों के ध्रुवों के बीच का गुणनफल, दो आवेशों के डाइपोल्स के बीच का गुणनफल, उनके दोनों डाइपोल का गुणनफल अपॉन दूरी के वर्ग क्या होगा, दूरी के वर्ग के अनुपात में होगा। ओके, तो ये किस तरीके का रिलेशन है, ये F समानुपाती Q1 Q2 यानी आवेश के क्या है, समानुपाती है। क्या है, आवेश के समानुपाती, परंतु हमारे पास जो दूरी है उसके क्या है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पर जो ग्राफ इस तरीके से हमारे पास रिलेशन प्राप्त होता है, या y बराबर कह सके 1/x²। तो ये व्युत्क्रम नियम कहा जाता है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो इसे एक नया नाम भी कहा जाता है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है। ओके, तो आपने एक नया नाम कंसीडर करना है। नई बात हमें सीखने को मिली कि इस नाम से भी हमारे पास क्वेश्चन पुट हो सकता है कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम क्या है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निम्न में से फॉर्मूला होगा। ओके, निम्न में से फॉर्मूला आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। तो चार ऑप्शन में से आपने कौन से वाला ऑप्शन क्लिक करना है, वो आपके क्वेश्चंस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो हमने व्युत्क्रम वर्ग के और भी नियम पढ़े थे। हमने चुंबक के अंदर पढ़ा था F समानुपाती M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, किसके अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग। तो हमने वहां पर दो M1 M2 क्या है, यहां पर चुंबकीय ध्रुव का गुणनफल अनटू उनके बीच की दूरी के क्या था, समानुपाती था। ओके, तो ये हमारे पास कूलाम का नियम है, आपने इसको याद रखना है। और इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चंस पुट होते हैं। ओके, तो देखिए F बराबर Q1 Q2 क्या है हमारे पास, F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इसकी यूनिट्स निकालेंगे, इनकी यूनिट किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होती है। तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यदि मैं यहां पर F समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो यहां पर एक K नाम आता है, K कांस्टेंट आता है, जिसे कूलाम क्या कहते हैं, कूलाम कांस्टेंट, कूलाम नियतांक। ओके, तो कूलाम कांस्टेंट कहा जाता है, कूलाम नियतांक कहा जाता है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8, किसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8। ओके, तो आपने K का जो मान है, और यहां से हम यदि कूलाम के नियम के निकालें तो F इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2। ओके, तो K की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसकी यूनिट किस तरीके से होगी, देखिए न्यूटन की होगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, F की न्यूटन इंटू दूरी की मीटर स्क्वायर। और यहां पर Q1 Q2 है, आवेश है, तो आवेशों की क्या होगा, कूलाम, क्या होगा, कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ओके, तो ये इसकी क्या है, यूनिट है, क्या है इसकी यूनिट। ओके, और K को बेसिकली हम 1/4 एप्सिलॉन नोट, और ये एप्सिलॉन नोट का चिन्ह होता है, ओके, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नोट क्या होगा, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, तो ये हमारे पास क्या है,
यूनिट्स प्राप्त होती हैं इन सभी की, कि किस तरीके से हमारे पास जो कूलाम के नियम का फोर्सेस प्राप्त होता है। अब छोटी सी बात और देखनी है आपने, जो विद्युत बल रेखाएं, हमने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कंसीडर किया था, परंतु जो विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी पॉजिटिव को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं जो विद्युत बल है, और हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव से क्या हो जाती हैं, ये पॉजिटिव की ओर जाती हैं। यानी जो विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या होती हैं, अग्रसर होती हैं। ओके, तो ये हमारे पास कूलाम का नियम। अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इजिएट वे से पूछे जाते हैं। ओके, देखिए आप क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में आते हैं, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है, परंतु ये छोटे छोटे क्वेश्चन, यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी, यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी को क्या किया जाए, तिगुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, तिगुना, 3 गुना कर दिया जाए। यदि दो आवेश हैं, मान लीजिए Q1 Q2, उनके बीच की दूरी को 3 गुना करना है। कितना गुना, 3 गुना। तो दोनों आवेश की दूरी को तिगुना कर दिया जाए तो विद्युत बल कितने गुना होगा, तो विद्युत बल कितना गुना होगा। अब देखिए, यदि मैं उसकी दूरी को 3 गुना कर लूंगा तो यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला है, F समानुपाती क्या है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे पास इस तरीके का फॉर्मूला है। अब ये कह रहे हैं कि दूरी को तिगुना कर दीजिए, यानी आर स्क्वायर है उसको 3 करना है, यानी तिगुना करना है। अब दूरी क्या होगी, यहां पर दूरी r 3 गुना करना है, तो यहां पर हम ये कंसीडर क्या करते हैं, यहां पर हम स्क्वायर लेते हैं, तो क्या करेंगे यहां स्क्वायर नो। यदि दूरी को तिगुना कर दिया जाए, यानी दो आवेशों के मध्य दूरी को तिगुना कर दिया जाए, तो क्या होगा, फोर्स कितने गुना होगा। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, 1/9 Q1 Q2। तो यहां 1/9 Q1 Q2 क्या आ जाएगा, R, यहां पर क्या आ जाएगा R1 और यहां R1। तो यहां क्या कह सकता हूं कि फोर्स जो होगा वो 1/9 गुना होगा। यदि दूरी को तिगुना कर दिया जाए तो फोर्स कितने गुना होगा, 1/9, यानी 3 की स्क्वायर कितनी होगी, 3 की यहां स्क्वायर कितनी होगी, 9। यदि मैं कहूं 4 गुना तो फोर्स कितना होगा, 16, 1/16 गुना। ओके, तो ये चिल्लर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें क्या करना है, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। हम क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगा तो उसके अंदर ये बहुत से एग्जांपल्स होंगे, तो वहां आपको पूछा जाएगा। यदि एक आवेश को तिगुना कर दिया जाए, अब देखिए एक आवेश को तिगुना करना है। अब देखिए किसको तिगुना करना है, हमने अभी आवेश को तिगुना करना है, तो और दूसरे आवेश को 8 गुना करने पर कितनी दूरी, दूसरे आवेश को, एक आवेश को तिगुना, दूसरे आवेश को 8 गुना करना पर, 8 गुना करने पर दूरी बताइए, जबकि बल कितना है, 6 गुना है। बल कितना है, 6 गुना। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। कह रहा है एक आवेश को तिगुना करना है, यानी पहला हमारे पास आवेश कितने होते हैं फॉर्मूले के अंदर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आवेश होते हैं Q1 Q2, यानी पहले कहता है एक आवेश को तिगुना करना है। देखिए एक आवेश को 3 गुना, तो मैंने 3 गुना कर दिया। दूसरे आवेश को 8 गुना करना है, 8 गुना कर दो। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है आपने वैसे वैसे चलना है। स्टार्टिंग से अपने क्वेश्चन जिस तरीके से कह रहा है आपने वैसे वैसे गाड़ी को आगे बढ़ाना है। ओके, तो यहां पर 3 गुना 8 गुना। अब कह रहे हैं कि जबकि बल यानी फोर्स कितना है, यहां पर फोर्स कितना है, फोर्स कह रहा है हमारे पास कितना, 6 गुना। तो 6 गुना फोर्स हो गया हमारे पास। अब कह रहा है दूरी बताइए, तो दूरी कैलकुलेट करनी है, तो हम यहां पर क्या रखेंगे, F की जगह F16, और यहां पर कितना है 3Q, और यहां पर कितना है 8Q। अब देखिए, अब एक बात नोट कीजिए, अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हमें आर की वैल्यू निकालनी है। आर कहां से आएगा, आर कहां से आएगा, देखिए जब 8 × 3, 8 × 3 कितना होगा,
यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 24 क्यों आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 24, 8 इंटू 3 24। अब देखिए 24 और ये 6, 24 और ये 6। अब देखिए 24 तब यहां 6 तभी आया जब यहां पर मैंने किससे डिवाइड किया, यहां पर मैंने 4 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, 4 से। तो यहां पर यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तभी यहां पर 6 आएगा। तो यहां मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, 4 से मतलब यहां 2 की स्क्वायर होगी तभी 4 बनेगा और तभी क्या आएगी हमारे पास 6 आएगी। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पर आर स्क्वायर लगाकर और यहां पर 24/6 और यहां पर कितना आएगा 4 और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, परंतु हमें क्वेश्चन को देखते ही पता लगाना है कि यहां पर 24 कहां से आया, 24 आया। यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तभी मेरे पास 6 आएगा, तभी मेरे पास 6 आएगा, तभी 6 गुना बल होगा। तो हमने क्वेश्चन को देखते ही क्या करना है, आंसर पिक करना है। ओके, तो ये बहुत इजी एग्जांपल है जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर पूछे जाते हैं और कूलाम के नियम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हम आगे डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आएंगे। और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल किस तरीके से हमारे एग्जाम में आता है, हमारे पास टॉपिक है गुरुत्वीय बल। और हम फोर्स को खत्म करने के बाद जो हमारे पास हीट वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट करेंगे। और ऑप्टिक्स के जो हमारे पास प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी के कुछ लेंस हैं, अवतल लेंस, परावर्तन लेंस, उन सभी को कंसीडर करेंगे। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 25 अप्रैल को निश्चित किया गया है, तो हम 25 अप्रैल से पहले पहले क्वेश्चन की सीरीज भी करनी है और ये सिलेबस को कंप्लीट भी करना है। ओके, तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और अवश्य कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, धन्यवाद।